हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। ये वीडियो स्टेट्स की है, 11th क्लास के लिए है। इसके अंदर एमसीक्यू के शॉर्टकट हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 11th क्लास की स्टैट्स देखते हैं। पहले कुछ शॉर्टकट्स उसके अंदर हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ लॉन्ग कट भी हैं। तो इसके अंदर से अगर छोटा सा सवाल आएगा तो शॉर्टकट से हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन बड़ा आएगा तो वो केस स्टडी में आएगा। किस में आएगा? वो केस स्टडी में, ठीक है। तो केस स्टडी में आपको एक बार बता दूंगा। देखो सिंपल सी बात है, स्टैट्स के अंदर सारा खेल फॉर्मूलों का है। स्टैट्स के अंदर सारा खेल फॉर्मूलों का है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका स्टैट्स बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इजंट इट। तो जो भी यहाँ पर लिखा जा रहा है, आई रिक्वेस्ट आप साथ साथ या तो नोट्स बना ले अभी के अभी, ठीक है। मैं धीरे धीरे लिखूंगा तो आपके नोट्स बन जाएंगे। घर जाओगे जब भी जाके नोट्स बनाओगे तो अभी बना लो, इट इज बेटर। ऑलराइट, तो सभी बच्चे कॉपी पेन के साथ हैंडी हो जाएं और बड़े आराम से समझते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। तो पहले कुछ शॉर्टकट्स हम लोग देख लेते हैं जो शॉर्टकट हैं, ओके। और जहां शॉर्टकट नहीं होगा तो वहां लॉन्ग कट आ जाएगा। भाई हर जगह शॉर्टकट थोड़ी अप्लाई होता है, हर जगह शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता है। तो स्टैट्स की बात हो रही है, ठीक है जी। स्टैट्स देखो 11th क्लास में जो स्टैट्स है उसके अंदर क्या क्या चीज है। उसके अंदर नंबर एक टॉपिक है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, बात एक ही है। आइदर यू से मीन डेविएशन और यू से एवरेज डेविएशन, बात एक ही है। लेकिन यार इसमें एक ट्विस्ट है। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन उसी बच्चे को आएगा जिस बच्चे को मीन निकालना आता होगा। अब बच्चे को मीन निकालना ही नहीं आता तो मीन डेविएशन कैसे करेगा। और बच्चे को मीडियन निकालना आता होगा। क्या निकालना आता होगा? मीडियन। अब बच्चे को मीडियन निकालनी अगर नहीं आता होगा तो कैसे करेगा। एक और होता है मॉड वाला, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के अंदर है, ठीक है। हमारी जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है उसमें मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ मीन और विद द हेल्प ऑफ मीडियन, ठीक है। इसका मतलब मीन और मीडियन भी हमें निकालना आना चाहिए, देन ओनली वी कैन लर्न मीन डेविएशन एज वेल एज एवरेज डेविएशन, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, दूसरा जो हमारे कोर्स में सिलेबस है 11th में वो है आपका वेरिएंस, ठीक है। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके ऊपर कुछ शॉर्टकट भी हैं, वो आपको बताए जाएंगे। कुछ लॉन्ग कट भी हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। तो ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस के अंदर है, ऑलराइट। वेरिएंस अलग टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग टॉपिक है, लेकिन एनी हाउ ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका वेरिएंस आ गया तो एसडी यूं आ जाएगा। यूं कैसे आ जाएगा, बजा के बताओ जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगला इसके अंदर जो टॉपिक है वो है करेक्ट और इनकरेक्ट वाला। करेक्ट और इनकरेक्ट होता क्या है, जब भी आप डेटा को रिकॉर्ड करते हो, जब भी आप डेटा को लिखते हो, बैठ जाओ बेटा, तो बैठ जाओ। जब भी आप डेटा को लिखते हो, है ना, तो कुछ ह्यूमन एरर हो जाती हैं। जैसे 45 है, गलती से आपने 54 लिख दिया, तो आपने तो डेटा को गलत लिख दिया गलत, कैलकुलेशन हो गई होगी, तो ये गलत आंसर आए होंगे ना। तो उनको हमें रेक्टिफाई करना होता है। क्या करना होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऐसा कुछ अकाउंट्स में भी होता है मेरे ख्याल से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। फिजिक्स में भी होता है, जब लीस्ट काउंट निकालते हैं वर्नियर कैलिपर, तो एरर को प्लस माइनस कुछ करके। तो मैथ्स में भी ऐसा ही है कि अगर आपने गलती से डेटा को गलत रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी आपके अंदर है। इसके अंदर शॉर्टकट ही है, शॉर्टकट से सारा खेल हो जाएगा, लॉन्ग कट की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम शॉर्टकट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी। हम शॉर्टकट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2021 का जो आपका सेशन है, जो आपका टर्म 1 अभी होने वाला है, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। कैसे फॉर्मेट में आएंगे? एमसीक्यू। इसीलिए हम सारा का सारा फोकस हमारा शॉर्टकट के ऊपर है, इजंट इट, ठीक है। अदरवाइज लॉन्ग कट तो उसकी तो बात अलग ही है, लेकिन क्योंकि हम एमसीक्यू को एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो शॉर्टकट हमें आना चाहिए ताकि हमारा समय बच जाए। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है सीवी। सीवी वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये भी अच्छा है। ये एक्चुअली परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए होता है कि दो टीम है तो दो टीम में से कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है और दो टीम में से कौन सी टीम ज्यादा बेकार है, कौन स्टेबल है, कौन वेरिएबल है, किसका वेरिएशन ज्यादा है। जिसका वेरिएशन ज्यादा है वो उतनी बेकार है, इजंट इट। तो ये 4 टॉपिक हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं।
4 टॉपिक है, तो थोड़ा सा इंडेक्स हो गया। देखो कोई भी चैप्टर की अगर आप तैयारी कर रहे होते हो, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसका इंडेक्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेट की बात कर लेते हैं, क्या क्या आना चाहिए आपको? सेट होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन, इजंट इट, ठीक है। ऑपरेशन, ऑपरेशन होने चाहिए, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, कॉम्प्लीमेंट, यस, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद उसका एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इंडेक्स अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपका कोई टॉपिक रिवीजन के टाइम पर छूटेगा नहीं। मानते नहीं मानते? तो ये था टॉपिक, हटा दूं मैं इसे? फोटो लेना है इसका? नोट हो गया? मैं आप ले लो इसका फोटो, फिर बच्चों को बाद में भेज देंगे हम लोग, ठीक है। ले लो, खींचो फटाफट जल्दी से। बेटा आप गांव से आए हो क्या? गांव वाले भी अच्छे होते हैं, मतलब समझदार होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी आगे देखते हैं, स्टेट्स के अंदर कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले नंबर 1, मान लीजिए आपके पास n ऑब्जर्वेशन है। n क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब डेटा, हिंदी में बोलते हैं आंकड़े, कि आपके पास n आंकड़े हैं, n ऑब्जर्वेशन है, ऑलराइट। और उनका मीन, सपोज कीजिए उनका मीन जो है वो m है। क्या है उनका मीन? m है, ऑलराइट। अगर यहां पे आपसे बोले कि ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय के, अब यहां पे देखो कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई की जगह एडिशन भी हो सकता है ना, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऑलराइट, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपसे बोलता है देन फाइंड न्यू मीन। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आजकल आ रहा है, मैं देख रहा हूं। तो मैंने काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर देखे जिनके टर्म 1 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। सवाल समझ आ गया? क्या कह रहा है? बोल रहा है कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, मतलब 20 नंबर है, 10 नंबर है, 40 नंबर है, 100 नंबर है, कितने भी नंबर है, ऑलराइट। उनका मीन इतना है, मीन दे रखा होगा आपको, एवरेज भी बोलते हैं इसे। मीन बोलो, एवरेज बोलो, बात एक है, मीन दे रखा होगा। इसका मीन 20 है, 30 है, 40 है। फिर बोल रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, या फिर हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया, या फिर हर एक ऑब्जर्वेशन में से नंबर लेस किया, या फिर क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया। तो नया मीन बता दो, नया मीन बता दो। तो देखो जी, इसका शॉर्टकट 1 मिनट में आप कर पाओगे आंसर, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई वाला सवाल है, कौन सा वाला है? मल्टीप्लाई वाला। यहाँ क्या नंबर है? के से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो के इंटू ओल्ड मीन, बस आंसर आ गया। के इंटू ओल्ड मीन, ओल्ड मीन तो आपको दिया ही होगा, आंसर आ गया आपका। और अगर मान लीजिए डिवाइड वाला है तो ओल्ड मीन डिवाइड बाय के, आंसर आ गया आपका। मान लीजिए सम वाला है तो ओल्ड मीन, बोलो बेटा, ओल्ड मीन प्लस के, आ गया आंसर। और अगर सब्ट्रैक्शन वाला है, जवाब तो ओल्ड मीन, ठीक है, एल है, ओल्ड मीन माइनस के। बोलो भाई, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन कर लें। एक सवाल देख लेते हैं, लिखिए जी, साथ साथ लिखिए। देखो 10 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 30। 10 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 30। ध्यान रखना, आपके कोर्स में जो है ये मीन, मीडियन, मोड, इन्हें बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, मीडियन, मोड, क्या बोलते हैं इन्हें? सेंट्रल टेंडेंसी। और रेंज जो होती है वो डिस्पर्सन होता है। रेंज क्या होता है? क्वेश्चन एमसीक्यू वाली बुक में भी है ऐसा, वहां पे मीन लिखा हुआ है, मीडियन लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है और रेंज लिखा हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है विच इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। तो कौन नहीं है? रेंज नहीं है, ठीक है। रेंज डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है उसका? चेंज। ये बात ध्यान रखना। गौरव आया? दीपांशु? चलो, 10 ऑब्जर्वेशन हैज मीन 30, ओके। इफ
ऑल ऑब्जर्वेशन, लिखते रहो बेटा, लिखते रहो, शाबाश। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 देन 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। फाइंड न्यू मीन, जवाब दो। वेरी गुड, फाइंड न्यू मीन, जवाब दो। बताओ या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अनिमेश आप बताओ बेटा। जो ओल्ड मीन है इंटू 2 कर देंगे तो वेरी गुड। अगर यहाँ पे डिवाइड लिखा हो तो आंसर दो। आंसर बोलो, आंसर 15। दैट्स लाइक अ गुड बॉयज एंड गर्ल्स। और अगर यहाँ एडिशन लिखा होता, 30 सब्ट्रैक्शन लिखा होता, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। एक और बात, एक स्कूल में ये क्वेश्चन ऐसे करके आया, देखो ऐसे आया। वहां बोला कि एन तो ऑब्जर्वेशन है, एन क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशन। और ये इसका मीन है, ये क्या है? इसका मीन। और के से मल्टीप्लाई हुए डेटा, के से डेटा को मल्टीप्लाई किया गया, तो फाइंड न्यू मीन, जवाब दो। फाइंड न्यू मीन, जवाब दो बेटा। आंसर बोलो ना। वहां पर ऑप्शन ए में लिखा था ये वाला, ऑप्शन बी में लिखा था न्यू मीन, ऑप्शन सी में लिखा था के इंटू एक्स बार, ऑप्शन डी में लिखा था एक्स बार इंटू एक्स बार। समझ जाओगे? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सवाल न्यूमेरिकली आ रहा है तो और जल्दी हो जाएगा सॉल्व, और अगर थ्योरेटिकली आ रहा है तो आपको चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। बहुत से बच्चे ये लगा के जाते हैं, अरे न्यू मीन आएगा, अरे ये भी तो न्यू मीन है, तो ये सवाल आएगा। इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो हो जाएगा। यस और नो? महीन बेटा इसका फोटो ले लो, बच्चों को भेज देंगे बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे। कम ऑन, या इसकी पीडीएफ बना के भेज देंगे ना, वो बेटर रहेगा। और पेज नंबर 2 हो जाएगी। चलो जी, डन है? तो न्यू मीन वाला क्वेश्चन तो आपसे अब हो ही जाएगा, कर लोगे ना? आगे बढ़ते हैं। न्यू मीन वाला क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा, शॉर्टकट से ही होगा। लॉन्ग कट अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि हमारा एग्जाम एमसीक्यू में होगा, हमारा एग्जाम एमसीक्यू में होगा। ठीक है, आने वाले सालों में हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, जब होगा तब फिर देख लेंगे दोबारा। तो अगला टॉपिक आ गया जी, ये रहा जी टॉपिक आपका। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे इस तरह से पूछेगा यहां पर, ओके, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर हर बच्चे को मालूम है। क्या होता है बेटा? वेरी गुड, एवरीवन इज अवेयर, जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, रोहित 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 नाम है इनका, आपका नाम क्या है? तुषार। इधर देखो बेटा, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। शॉर्टकट आंसर देखिए जी, n+1 डिवाइड बाय 2, यू गॉट द आंसर। n+1 डिवाइड बाय 2। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 51 नंबर का मीन बताओ, पहले 51 नंबर का मीन, आंसर दो। वेरी गुड। पहले 11 नंबर का, लेकिन ये नंबर नेचुरल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछा जा रहा है। और एक में तो यही सवाल आ गया सीधा ही कि फाइंड मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। आंसर ये था n+1/2। ऑप्शन ए में था n-1/2, ऑप्शन बी में था x बार, सी में था कुछ और, डी में था कुछ और। ठीक है, अच्छा एक बात और, पहले 50 नेचुरल नंबर का मीन बताओ। जवाब 50। दैट्स लाइक गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है जी, वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर। शॉर्टकट देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी हम शॉर्टकट वाले चीजें देख रहे हैं जिनका शॉर्टकट होता है, जिनका शॉर्टकट नहीं होगा उनका फिर हम लॉन्ग कट देखेंगे। वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n² - 1/12। ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n² - 1/12। क्या फॉर्मूला होता है? n² - 1/12। आवाज नहीं आ रही पीछे से? वेरी गुड। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, n² - 1/12। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस बताओ, जवाब 9/12 डेसिमल में आंसर आ जाएगा। पहले 5 नेचुरल नंबर का आंसर बताओ, 2 आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. ये आपका वेरिएंस, वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं आएगा। रीजन बताओ। नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है,
यहाँ पर n का स्क्वायर, तो वेरिएंस नेगेटिव नहीं आएगा। अगर वेरिएंस नेगेटिव आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। रीजन देखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ऑफ n नेचुरल नंबर, वो ये होता है बच्चों, ऐसे करके बोलते हैं एस डी, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। ये वेरिएंस ही तो है, तो मैं ऐसे करके भी बोल सकता हूँ अंडर रूट वेरिएंस, यस और नो, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस अगर नेगेटिव हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इमेजिनरी हो जाएगा, मालूम है ये बात। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं होती, अदरवाइज वो आयोटा बन जाती है। क्या बन जाती है? इमेजिनरी बन जाती है। तो इसलिए वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, तो ये दोनों शॉर्टकट आपको ध्यान रखने हैं। वेरिएंस को इस तरह से दिखाते हैं VAR, या ऐसे दिखाते हैं सिग्मा का स्क्वायर, इसे बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये भी आपका सिग्मा है और ये भी आपका सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा और ये स्मॉल सिग्मा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को या तो दिखाते हैं SD से या फिर ऐसे दिखाते हैं ओनली सिग्मा, ठीक है जी। तो इसके ऊपर है न्यूमेरिकल, इसके ऊपर एक बार जरा देख लेते हैं। देखिए, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। बस बताइए आंसर जल्दी जल्दी। मीन बताओ जी, n+1 डिवाइड बाई 2 यानी 10+1 डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 इज द आंसर। दूसरा जी, दूसरा वेरिएंस जी n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 यानी 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 12 यानी 99 डिवाइड बाई 12। डेसिमल में आप कर ही लोगे। अगला बताओ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस यानी अंडर रूट के अंदर 99 डिवाइड बाई 12 डिवीजन करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। हो जाएगा। एक एग्जाम में ये सवाल ऐसे करके आया कि व्हाट इज द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर, बस ऐसे ही आया। ऐसे ही आया तो आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, याद रखोगे? डन। चलो मैं फोटो क्लिक करो फटाफट जल्दी से, हो जाएगा भाई। तो ये तुम्हारा क्या था? शॉर्टकट का खेल है, कर लोगे ना? चलो वेरी गुड। तो अब कर देते हैं इसको, यानी कोई क्वेश्चन अगर शॉर्टकट से आएगा तो इस टाइप से हो जाएगा। तो अभी हमने मीन का देख लिया और वेरिएंस देख लिया और हमने k से मल्टीप्लाई वाला देख लिया। एक और है इसके अंदर, देखो ये रहा तुम्हारा, ये बोलता है इफ, ठीक है, इफ मीन इफ वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, लिखते रहना अगर लिख सकते हो तो साथ साथ, ठीक है। ये बोल रहा है अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन आर, एक तो ये है और एक ये है रिस्पेक्टिवली, नहीं समझे? ये है रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इसका? कि जो वेरिएंस है वो तो ये है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है। अच्छी बात है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय के, यहां पर मल्टीप्लाई की जगह, ठीक है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी हो सकता है। देन फाइंड न्यू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका शॉर्टकट। और ये सवाल काफी सारे स्कूलों में आ चुका है, मैं देख चुका हूं, ठीक है भाई। आप ही का तो बचा एग्जाम, बाकी ऑलमोस्ट सारे स्कूलों के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल का बचा हुआ है, एनवीएम का बचा हुआ है, ग्रीनफील्ड का 23 दिसंबर में होगा क्योंकि उनका पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है। बाकी एक दो स्कूल और बचे हैं, बाकी सबके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ध्यान से देखो जी, न्यू वेरिएंस क्या होगा? न्यू वेरिएंस क्या होगा? किस नंबर से मल्टीप्लाई हुई है? इसका स्क्वायर कर दो जी, और इनटू में ओल्ड वेरिएंस, ये रहा इनटू में ओल्ड वेरिएंस। आप ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखना ओल्ड वेरिएंस, इनटू में ओल्ड वेरिएंस ऐसे करके लिखना। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा भाई साहब? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के इनटू
ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। लो जी, सवाल डन हो गया, सवाल डन हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं आगे यहाँ पे पढ़ा दूं तो के स्क्वायर और ऐसे करके हो जाएगा, और इसके हिसाब से के और ऐसे करके हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी आप ध्यान रखना, हो जाएगा सवाल। न्यूमेरिकल एक देख लें, चलिए जी लिखिए, इफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। ये शॉर्टकट हो रहे हैं क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में है, अदरवाइज लॉन्ग कट भी कर सकते थे हम। ठीक है, इफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर, ठीक है, मैं कहता हूं यहां पर सपोज करो 16 and 4 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह प्रोडक्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट या फिर डिवाइड भी आ सकता है। तो मल्टीप्लाइड बाय 2, देन फाइंड न्यू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन आपके सामने जो एग्जाम में आ चुका है, कर दोगे? जवाब चाहिए मुझे, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। न्यू वेरिएंस बताइए भाई साहब, लॉजिक के साथ बताइए। मल्टीप्लाई हो रही है किससे? 2 से। 2 का स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस, वो कितना है? 16। बहुत अच्छी बात, आंसर बोलिए जी। 4 इंटू 16। आवाज नहीं आ रही पीछे से? आवाज नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला बोलिए जी। ठीक है, के कितना है? 2 इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 इंटू वॉट? 4। आंसर कितना आ गया? गॉट द आंसर। हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड आ जाता तो भी हो जाता। ठीक है राची, तो बेटा इस तरह के सवालों ने शॉर्टकट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं करेक्ट और इनकरेक्ट वाले पे। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो, स्टैट्स के अंदर सारा का सारा खेल फॉर्मूलों का है, रूल्स का है। ठीक है, अभी एमसीक्यू के अंदर हमारा एग्जाम हो गया है, तो इसलिए सारा खेल बदल गया है। अदरवाइज सारी चीजें ये लॉन्ग टर्म में थी, सारे ये लॉन्ग मेथड थे। इनके लॉन्ग मेथड में टाइम लगता था, ट्रेडिशनल फॉर्मूला लगता था। तो अभी क्या है, अभी एक पेज पे अपने नोट्स बना लो। और भैया मुझे तो ये लगता है कि जिसे ये फॉर्मूला याद है उसे तो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? लेकिन तुम इसको मान मत लेना, कभी घर जाके फेंक दो सब, हट जा, सर ने बोला प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें एक फॉर्मूले पे एक सवाल तो करना ही करना है। क्या फायदा होगा इससे? इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी। भाई फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैसे, हाउ टू इम्प्लीमेंट कैसे होगा, समझ रहे हो? तो एक बार हाँ तो बोल दो यार। दैट्स लाइक अ गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो बस मिटा दें इसे। नहीं बेटा, फोटो खींचो जल्दी से, कम ऑन। तो आपको न्यू मीन आ गया, न्यू वेरिएंस आ गया, न्यू एसडी आ गया, के से मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, वो भी आ गया आपको, और सारे शॉर्टकट में ही आए। ठीक है, सारे शॉर्टकट में आए। अब देखते हैं, और अब देख लेते हैं एक बार करेक्ट और इनकरेक्ट वाला, है ना। तो पहले समझते हैं डेटा। एक बात और है, न्यूमेरिकली आ गया तो भी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो भी हो जाएगा। कैसे? जैसे कि इस टाइप से आ गया, थ्योरी में यही क्वेश्चन आ गया, सपोज करो, तो यही आ गया, तो इसका आंसर यही तो होगा। तो वहां पे थ्योरी के लिए भी तैयार रहना। और वहां पे के की जगह हो सकता है वो ये लिख दे ए, कि ए से मल्टीप्लाई हुआ है, या बी से, या डेल्टा से, या लैम्डा से। ठीक है, नहीं समझे? अभी छोड़ दो, कह रहे मास्टर ने तो के बताया, भाई के आएगा जब ही करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, ये तो नहीं होगा ना। वेरी गुड, आगे देखते हैं। चलिए जी, अगला आ गया हमारा शॉर्टकट। इसके अंदर पहले कुछ नोट्स आ रहे हैं। IV का मतलब है इनकरेक्ट वैल्यू, या IC लिख देता हूं, चलो IV लिख देता हूं। IV का मतलब है इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है। और CV का मतलब है करेक्ट वैल्यू। ओके जी, ये चीज है। सवाल का बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं।
मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई 10 बच्चों का डेटा, 10 बच्चों के मैथमेटिक्स के मार्क्स लिख लीजिए, ठीक है, आपने लिख लिए, एक के 99 आए हैं, एक के 100 आए हैं, एक के 67 आए हैं, एक के कुछ आए हैं, लिख लिया आपने। गलती से ना आपने 67 को 76 लिख दिया, और मैंने आपसे बोला कि भाई मीन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। आपने निकाल दिया फॉर्मूला लगा के और मुझे दे दिया, देखो सर ये रे फॉर्मूले, ये आंसर आ गया। बाद में आपको रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड आई हैव डन अ ब्लंडर मिस्टेक। मैंने पूछा क्या? आपने बोला सर मैंने 76 की जगह 67 की जगह 76 लिख दिया। तो आपको पता लग गया ना, मतलब इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी? 76 करेक्ट वैल्यू, तो आपको 67 लिखना चाहिए था, और लिख क्या दिया? तो आपने फिर मुझे बोला कि एक मिनट रुको, दोबारा निकालती हूं मैं, या निकालता हूं मैं, ठीक है। तो दोबारा अगर वही प्रोसेस लगाओगे तो टाइम लग जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट है हमारे पास क्या है? कुछ शॉर्टकट। तो 4 फॉर्मूले सीक्वेंस में लगाओ और आंसर पाओ। 4 फॉर्मूले और आंसर, आवाज नहीं आ रही, ये जोश कहाँ गया? 4 फॉर्मूले, वेरी गुड वेरी गुड। नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए। नंबर 1 करेक्ट मीन का फॉर्मूला, करेक्ट मीन का फॉर्मूला। भाई ओल्ड मीन, ओल्ड वेरिएंस और ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने निकाल ही रखा है। जो आपने गलत डेटा की हेल्प से ऑब्जर्वेशन निकाले थे, आंकड़े निकाले थे, उसकी हेल्प से आपने मेजरमेंट तो निकाले हुए हैं, उन्हीं के अंदर छोटा सा चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट आंसर। ऑलराइट, तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला n इंटू एक्स बार माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन n, दिस इज द फॉर्मूला। n आपके पास है ही, ऑब्जर्वेशन, मीन निकाला था आपने, आईवी इनकरेक्ट वैल्यू आपके पास है ही, सीवी आपके पास है ही, ऑब्जर्वेशन आपके पास है ही, पुट कट 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 कट, यू विल गेट योर आंसर। हो जाएगा? अगला आ गया जी, अगला है इनकरेक्ट। पूरी स्टेट्स रिवाइज हो रही है। अगला है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। बात आती है सर ये कहां से आ गया? भाई इसकी जरूरत यहां पड़ेगी स्टेप नंबर 3 में, और उसकी जरूरत स्टेप नंबर 4 में। मतलब ये इन बिटवीन है, बिचौली है ये। कौन है ये? बिचौली है, समझते हो बिचौली है? हाँ, जो बीच बचाओ करवाते हैं। हाँ, बस एक ही चीज ध्यान रहेगी, बस अनिमेश बेटा पढ़ाई में ध्यान रखा, ठीक है, कुछ ही रखा है इन चीजों में, शादी करवाते हैं। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये रहा जी n, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, ये रहा जी फॉर्मूला। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है ही, मीन आपके पास है ही, n आपके पास है ही, ऑब्जर्वेशन, इससे हमें इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर मिला। बात आती है इसको हमने सर क्यों निकाला, ये तो हमसे पूछा ही नहीं गया, क्योंकि इसकी जरूरत यहां पड़ रही है। अब निकालूंगा मैं करेक्ट, लिखते रहना अगर लिख सकते हो तो फायदा हो जाएगा आपको, टाइम बचेगा आपका। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका होता है फॉर्मूला इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये कंफ्यूजन हो जाती है, मैं कि माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा। अरे जो चीज गलत है, जो चीज गलत है उसे हटाओ ना, तो हटेगा कैसे वो? माइनस। और जो चीज सही है उसे लाओ, कैसे लाओगे? प्लस। सिंपल सी हुआ है बात, ठीक है। अगला लास्ट आता है जी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट, यहां पर आएगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन आपको दिया होगा, माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ये राजी आपका सवाल। अगर आपसे वेरिएंस पूछ ले, क्या पूछ ले? वेरिएंस, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ये रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायरिंग करना जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। यानी इसके ऊपर अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैं पूछूं कि अगर वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए 3, अगर वेरिएंस 16 है तो एसडी बताइए 4। उल्टा पूछ लूं, अगर एसडी 4 है तो वेरिएंस बताइए 16। इस टाइप से भी सवाल आ सकता है। खेल जाओगे? तो खेल जाएंगे, समझ में आया? आ गया?
4 फॉर्मूले सीक्वेंस में लगाओ और आंसर पाओ, 4 फॉर्मूले सीक्वेंस में लगाओ और आंसर पाओ। भाई इससे तो आंसर आ ही रहा है, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसके बिना ये नहीं निकलेगा और इसके बिना समझ गए। एक सवाल तो बनता है इसके ऊपर। चलिए एक सवाल बनता है, नोट कर लो पहले फॉर्मूला का, फोटो क्लिक करो जल्दी से, ग्रुप में भेज देंगे व्हाट्सएप। ये बुक दे दो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एग्जांपल निकालो जरा। 16, 17 या 19 होगा, चैप्टर 15 निकालो जरा सारे लोग। देखा करेक्ट इनकरेक्ट वाला होगा। हाँ लाइए जी। देखिए अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा तो केस स्टडी में भी आ सकता है। किसमें आ सकता है, मतलब जिस सवाल में एक से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं और जिस सवाल में टाइम लगता है तो वो केस स्टडी बन जाती है। केस स्टडी कोई अलग चीज नहीं है, ऑलराइट। और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन भी लिखेगा वहां पे, ऐसे बोलेगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कहानी से बना देगा। क्या बोलेगा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज डेटा इज फॉर्मुलेटेड, ओके, एंड ऑल द डेटा इज रिकॉर्डेड मैनुअली, ऐसे करके बोलेगा। एक फैक्ट्री सी बना देगा, एक आदमी बना देगा, वो लिखता हुआ कुछ बना देगा, तुम बस आदमी पे ध्यान लगाते रहना, तो बस कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आधी ताकत तुम्हारी वही खत्म हो जाती है कि आदमी बना रखा है इसने। फैक्ट्री वाला सवाल आया था एक, नहीं समझे, तो सवाल को पढ़ के जो काम की इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है। नहीं समझे बात को, ठीक है। चलिए जी सवाल लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए, या फिर एनसीईआरटी में एक ये क्वेश्चन है ही, और मिसलेनियस में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक सवाल, ये बोल रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। ओ माय गॉड, 100 ऑब्जर्वेशन, एन तो हो गया जी 100, भाई टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे 100 है। अब बोल रहा है मीन हो गया जी, इसका मीन हो गया भाई साहब 40। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखो ये होता है सिंबल, क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सिग्मा। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो तुम आज तो, क्या बात है। 5.1 हो गया। ये बोल रहा है बाद में पता लगा कि एक स्टूडेंट ने गलती से 40 ले लिया 50 की जगह। देखा ना, देखो हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब 50 ले लिया 40 की जगह। तो ये बताओ इनकरेक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बोलो 50 होगी, क्योंकि उसको 40 लेना चाहिए था लेकिन उसने रिकॉर्ड में 50 लिख दिया। ओके, तो करेक्ट वैल्यू हमारी 40 हो गई। यहाँ पर तो सिंगल वैल्यूज हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। ऐसे करके बोल सकता है कि एक स्टूडेंट ने 50, 60, 70 ले लिया 40, 30, 20 की जगह, तो इनकरेक्ट वैल्यू बहुत सारी आ जाएंगी, कॉमा लगा के लिखते रहेंगे, हो जाएगा ना। तो अब आपसे ये बोल रहा है फाइंड नंबर 1 करेक्ट मीन बता दो, नंबर 2 करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, नंबर 3 करेक्ट वेरिएंस बताओ। ये सब बातें आपसे पूछ रहा है, तो हमें तो आता है ये सवाल। 4 फॉर्मूले सीक्वेंस में लगाओ और आंसर पाओ, 4 फॉर्मूले सीक्वेंस में लगाओ और आंसर पाओ। शॉर्टकट है, लॉन्ग कट के लिए तो फिर अलग लॉजिक से चलेंगे हम, लेकिन हमारा पेपर तो एमसीक्यू है, इसलिए हम शॉर्टकट वाली चीजें देख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी बच्चों, बच्चा पार्टी, पहला सवाल तुम्हारे सामने आ गया, करेक्ट मीन। अनिवेश क्या फॉर्मूला बेटा, एन एक्स बार माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन है, मेरा जी फॉर्मूला। यस और नो, एवरीथिंग यू हैव। ये माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा, आई थिंक यू नो दिस। एन कितना है बच्चे, एन कितना है 100, एक्स बार कितना है 40, इनकरेक्ट वैल्यू बताइए 50, करेक्ट बताइए 40। रेस्पॉन्स आना चाहिए आपके साइड से। एन कितना है, एन 100, मेरे ख्याल से सॉल्व हो ही जाएगा। 3990 आएगा ऊपर, नीचे 100 आएगा, आई थिंक 39.9 इज द आंसर। पहला क्वेश्चन इज डन, हो गया जी। हर बच्चे को आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अगला निकालते हैं, अगला है पॉइंट। पहले हमें ये अगला आंसर, इसने ये चीज पूछी है, बट ये निकालने के लिए हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे अगर हमें शॉर्टकट से खेलना है तो, राइट। पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, बोलो, इनकरेक्ट, पीछे से आवाज आनी चाहिए, एन, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और मीन का स्क्वायर। एन कितना है 100, एसडी हमारा कितना है 5.1 का स्क्वायर, ठीक है। मीन कितना है 40 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, हो जाएगा। कितना कितना आएगा बोलो जरा, 40, यहाँ कितना आएगा 100, बोलो तो बच्चों 5.1 का स्क्वायर, वेरी गुड। इसका बोलो हो गया जी, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह सब करके आपका कुछ आंसर ऐसे आएगा 2601, हो जाएगा। आगे निकालते हैं पॉइंट नंबर 3। अभी हम बिचौलियों को निकाल रहे हैं, मेन पार्टी बाद में भिड़ेंगी, मेन पार्टी तो शुरुआत हो रही है, समझ गए ना। क्या मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे, देखो क्या मुस्कुराहट आ रही है, ठीक है। निकालिए जी करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है भाई साहब जरा बोलो। पहले आएगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। अरे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर तो ऊपर आ गया 162601। इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी 50, 50 का स्क्वायर 2500, ये कितनी थी 16, 16 का स्क्वायर 1600। कोई मुझे बताएगा, कम ऑन, प्लस माइनस से बोलो बोलो जल्दी बोलो। 16 17 01, ये आ गया जी, डन है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, जगह कम बच रही है। पॉइंट नंबर आ गया 4। अब निकालेंगे हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ क्या आएगा करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन का स्क्वायर, जो फॉर्मूले अभी हमने लिखे हुए थे। इसकी वैल्यू 16 17 01 है, एन में 100 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 39.9 का स्क्वायर है। और जब ये सॉल्व हो जाएगा ना डेसिमल वेसिमल से, तो आपका 100 में 25 आ जाएगा, और 25 का आंसर कितना आएगा 5। ये इसका जवाब आ गया आपके पास, इसका जवाब आ गया। अब चाहिए ये जवाब, हमें चाहिए जी करेक्ट वेरिएंस। करेक्ट वेरिएंस वो क्या होगा अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अंडर रूट 5। ये इसका आंसर आ गया, कर दोगे। तो अब तक हमने काफी सारे शॉर्टकट देख लिए। इन सारे शॉर्टकट को एक पेज पे नोट करो और हमेशा के लिए अपने पास रख लो, और एक फॉर्मूले पे एक सवाल खुद ब खुद कर लो आप तैयार। यू विल बी फील वेरी कंफर्टेबल। ऑलराइट, चलिए नोट कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी, मैं वीडियो लड़ो फटाफट से, फिर बढ़ते हैं लॉन्ग कट की तरफ, ठीक है जी। ये वीडियो आपकी चल रही है अनकट, ठीक है। इसको YouTube पर डाल दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो घर जाके 2 की स्पीड में देख लेना, सही है ना। हाँ जी, जब तक ये चैप्टर नहीं हुआ खत्म, टाइम लगेगा थोड़ा सा। टाइम दे के आओ किसी को हैं, बता के आया करो, थोड़ी बड़ी क्लास चल रही है आज। चलिए जी, तो शॉर्टकट तो हो गया डन, शॉर्टकट तो हो गया डन। अब आ जाते हैं लॉन्ग कट पे। अब पहले सीखेंगे हम फॉर्मूले। देखो तो बच्चों स्टैट्स के अंदर 3 तरह का डेटा टाइप होता है। स्टैट्स के अंदर 3 तरह का डेटा टाइप होता है, या सीरीज बोलते हैं। डेटा टाइप बोलो सीरीज बोलो एक ही बात है। एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, कौन सी होती है इंडिविजुअल। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, कौन सी होती है एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ऑलराइट, इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहां पर सिंगल डेटा दिया होता है, सिंगल डेटा, ओनली 1 आइटम बस। जैसे 3 7 9 7 6 4 5, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। ओके, इसके ऊपर सवाल एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, ठीक है। 1 नंबर का एक सवाल इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्या पूछता है, मीन डेविएशन पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो डेटा टाइप हमारे पास एक क्या होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज। क्या होती है बेटा डिस्क्रीट। इसके अंदर एक्स होता है और एफ होता है। एक्स का मतलब इसी को एडवांस लेवल है, इसी को ये बना देते हैं। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे 7 2 बार हो गया, तो यहाँ पे 7 लिख देगा, इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स अकरेंस, अकरेंस मीन्स एक डेटा कितनी बार। तो ये आगे ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट के अंदर यहाँ पे एक्स लिखा होता है डेटा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स अकरेंस होती है, अकरेंस मीन्स एक डेटा कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी है। इसमें जो सिग्मा एफ होता है ना, टोटल एफ का जो वो है टोटल, इसे एन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एफ का समेशन एन होता है, सिग्मा एफ एन होता है, इसे समेशन भी बोलते हैं। समेशन बोलो सिग्मा बोलो, बात एक ही है। एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कौन सी होती है
इसके अंदर क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है इस टाइप से। एक्चुअली ये दो टाइप की होती हैं, ये होती हैं दो टाइप की। एक तो होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव। वैसे तो और भी होती हैं, ओपन एंड क्लासेस भी होती हैं, बट तुम्हारे कोर्स में बस यही है, ठीक है, डिटेल में नहीं है इतना। एक्सक्लूसिव देखो ऐसी होती है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, इस टाइप से जो भी तुम्हारी होगी। इसके अंदर ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर है। देखो जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा होता है। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 9 तक अगर नंबर है तो वो तो इसी क्लास में आएगा, और अगर 10 हो गया तो इसमें वो होगा। ये एक्सक्लूडेड होती है, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। एक होती है इंक्लूसिव, वो ऐसी होती है, क्लास इंटरवल होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। देखो जी ऐसी होती है भाई साहब, 0 से 9, ठीक है, 10 से 19, ठीक है, 20 से 29, इस टाइप से होती है। इसमें 0 हो 9 हो सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। अगेन वही एफ का जो सम है उसे हम बोलेंगे एन। तो अमूमन कोई सवाल अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है तो याद होगा आपको, चेंज करते थे आप उसे, कैसे करते थे, 0.5 लेस या इसमें लेस करते थे और इसमें ऐड करते थे, यू विल गेट दिस आंसर। याद है? यस सर। ये तो छोटी सी थ्योरी हो गई है ना मैम। चलो फोटो क्लिक करो, ग्रुप पे भेजना बच्चों को। ये तो हो गई स्टैट्स के अंदर 3 तरह का डेटा टाइप होता है। ओके, याद रखोगे। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। और रेंज क्या होता है, डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डिस्पर्शन। वेरिएंस क्या होता है, डिस्पर्शन। लिख लो कहीं पर नोट बना के इसको, एक सवाल इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। लिखो कहीं पर सेंट्रल टेंडेंसी और नीचे लिख दो मीन, मीडियन, मोड। लिख दिया, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। लिख दो डिस्पर्शन, ठीक है। इसको वेरिएशन भी बोलते हैं। इसके आगे, इसके नीचे लिख दीजिए आप वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सब इसके हुआ है पार्ट। तो कोई थ्योरी अगर आ जाए तो हो जाएगा तो बात। देखो जी, पहला टॉपिक सीख रहे हैं हम डिस्पर्शन का, वो है रेंज। क्या सीख रहे हैं हम, रेंज निकालना सीख रहे हैं। रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये रेंज है भाई साहब। स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये रेंज है। क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इसने कहा है फाइंड रेंज। ध्यान दीजिए सभी लोग, फाइंड रेंज। बेटा ये बताओ, ये सवाल कौन सी सीरीज का है, जल्दी बताओ फटाफट। आवाज नहीं आ रही, इंडिविजुअल। इसमें रेंज मांगी है, तो रेंज का जो फॉर्मूला वो है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, 20। कौन सी वैल्यू सबसे, 1। आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन इज डन। अगला सवाल, ये एक्स है और ये एफ है, ये एक्स है और एफ है। सीरीज बताओ जरा, 2, 5, 7, 9, 10, ठीक है। 2, 1, 4, 2, 7, ये रहा सवाल। सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट। पता कैसे लगा, एक्स और एफ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज हमें निकालनी है ना, तो हमें इससे मतलब है एक्स से। भाई असली डेटा तो हमारा एक्स है, ये जो एफ है ये कोई डेटा थोड़ी है, ये तो अकरेंस है। ये क्या चीज है, अकरेंस कि एक डेटा कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है 2 बार, मैं चाहूं तो इसे इंडिविजुअल में भी लिख सकता था, लेकिन इंडिविजुअल में अगर डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, उसे ध्यान से देखना समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसको ऐसे करके लिख देते हैं। तो ध्यान रखें, एक्स वाले डेटा से हमें मतलब है, हमें निकालनी है रेंज। बड़ी वैल्यू 10, छोटी वैल्यू 2। मुबारक हो जी, उत्तर हुआ है जो कि 8 है, इसका नाम 8 है, हो जाएगा। अगला सवाल आ गया जी, ये रहा सवाल नंबर 3। क्लास इंटरवल है और यहाँ पे जी फ्रीक्वेंसी है। कौन सी सीरीज है, पता कैसे लगा, बहुत बढ़िया एक्टिंग हो रही है भाई साहब आज, शाबाश। 40 से 50, ठीक है। ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 9 है। तुषार समझ आ रहा है बेटा आपको, क्या एक्टिंग कर रहे हो, तेज की आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, वेरी गुड बॉय। तो ये तुम्हारा सवाल है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जैद, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेट आए हो आज,
परांठे खाने में लग गया होगा टाइम। परांठे या पराठे? परांठे पता नहीं किसने बनाया है। सर परांठे का आपने मीनिंग बताया। हाँ यार पता नहीं क्या है। ठीक है, यहाँ देखो जरा। चलो जी रेंज निकालते हैं। रेंज भाई साहब इससे मतलब है इससे मतलब है बड़ा कौन है 50, छोटा कौन है मुबारक हो, यू गॉट। रेंज वाला कोई सवाल आएगा तो हो जाएगा भाई साहब। टाइम लगेगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट हमें ही देना भाई साहब। मिटा देंगे, मिटा दूं। अरे फोटो तो खिंचाई नहीं यार, मैं फोटो खींचो बेटा। हाँ बेटा, मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, रेंज निकालो। रेंज क्या था? लार्जेस्ट वो तो अभी हम निकालेंगे जब मीन मीडियन का जब खेल खेलेंगे तब निकालेंगे। चलिए जी, रेंज भी हो गया। रेंज सेंट्रल टेंडेंसी है या डिस्पर्शन है? मीन मीडियन मोड क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस क्या है? डिस्पर्शन। मीन डेविएशन क्या है? डिस्पर्शन। लिख लो इन चीजों को भी। मीन डेविएशन भी डिस्पर्शन है। ठीक है, चलिए जी, दिस इज ऑल्सो डन। अब मैं आ रहा हूं सीधा मीन डेविएशन पे। मुश्किल से 20 मिनट की और है, और पूरा स्टेट्स खत्म। पूरा स्टेट्स खत्म। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आ गया तो छोड़ देना। टेंशन क्यों ले रहे होती भाई? जान है तो जान है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, मजाक किया था। हाँ शाबाश बेटा, पहले दे तो दो। जब फीस दोगे तभी तो वापस होगी। देखो इधर इधर देखो फटाफट से भाई। बात हो रही है मीन की। बात किसकी हो रही है? मीन की। एक डेटा होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक डेटा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक डेटा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ध्यान देंगे सारे लोग। अपने अपने मोबाइल फोन कृपया साइलेंट पे रखें और चीजों को ध्यान से देखें। हम लॉन्ग कट की तरफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लॉन्ग कट, क्योंकि अब शॉर्टकट का खेल नहीं है, अब लॉन्ग कट का ही खेल है। समझ रहे हो? देखिए जरा, मीन समझ रहे हैं। बात आती है सर मीन तो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। अरे जब मीन निकालना नहीं आएगा तो मीन डेविएशन कैसे निकालोगे भाई? तो मीन निकालना आना चाहिए। तो मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वाला। अच्छा, मैथमेटिक्स में बोलता नहीं है कि यूज दिस फॉर्मूला, यूज दैट फॉर्मूला, वह हमारी मर्जी है, वहां पर हमारी मर्जी है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर भी टॉपिक होता है, वहां लिखा होता है एग्जाम के अंदर जब आता है कि यूज शॉर्टकट, यूज लॉन्ग स्टेप डेविएशन, यूज डायरेक्ट। तो वहां पे अगर लिखा है तो फिर उसी की बात को मानोगे। बट यहाँ तो सवाल एमसीक्यू में आएगा ना। एमसीक्यू में आएगा तो एक दिक्कत और है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। रीजन, अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन शॉर्टकट मेथड, सही है, तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो यूं याद होंगे, यूं 1 मिनट होंगे याद। मीन का सिंबल होता है ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। फॉर्मूला बोलो जरा। ये वो फॉर्मूला जो हर बच्चे को ऑलमोस्ट बचपन से ही आता है। एवरेज निकालना है ना, ये सारी चीजों का जोड़ लो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल सेम है भाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन ही है, बिल्कुल सेम है, बस एफ लग गया, खाली एफ लग जाएगा। क्या फॉर्मूला, जरा जवाब दो। अब कह रहे एन 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 कहां से लाऊं? अरे पता है तो भाई, एन क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। एन क्या होता है? सिग्मा एफ। यहां जाओगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। जो टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो इसे एक्स ना बोल के एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? इसे एम, वो बोलते हैं ये मिड वैल्यू है, एफ एम बोलते हैं वो, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसे एक्स ही बोल रहे हैं, तो बात एक ही है। आइदर यू से एम और यू से एक्स, बात एक है। समझ रहे हो? दिक्कत तो नहीं कोई? ये बात आप ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया डन। दूसरा है जी शॉर्टकट फॉर्मूला। क्या है? शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, और इसको आप अज्यूम्ड मीन से भी जानते हो। किससे भी? अज्यूम्ड मीन से भी जानते हो। याद है जब डेटा हमारा काफी बड़ा बड़ा होता है, 99, 79, 89, 100, तो हम उसके अंदर कोई मिड वैल्यू ए मान लेते हैं। मिड वैल्यू नहीं होती वो, एक्चुअली ऐसी वैल्यू होती है जो ना छोटी हो और ना जो बहुत बड़ी हो, सेंट्रलाइज वैल्यू हो। क्या फायदा होता है उससे? उससे डेटा छोटा हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, डेटा डेविएट हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है ह्यूमनली। ऑलराइट, अज्यूम्ड मीन। तो भाई साहब मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ओ माय गॉड, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। बोल के बताओ जरा एक बार। बहुत बढ़िया। ए क्या है? अज्यूम्ड मीन। ए क्या है? अज्यूम्ड मीन। ए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है,
और डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम ए। डेविएशन माने डिफरेंस, डेविएशन माने डिफरेंस, कि मतलब जो भी डेटा हमें दिया हुआ था एक्स का, वो सारे एक्स है, हर एक एक्स में से ए घटा दो, ए घटा दो, जो भी आएगा वो डी आएगा। डी नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। यहां जाओगे अलग नहीं है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन ही है, बस एफ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एफ वहां लगता है जहां सिग्मा होता है, जहां सिग्मा होता है वहां एफ होता है, जहां एफ होता है वहां सिग्मा होता है। सही है जी। तो यहाँ कोई अलग तो नहीं है ये। यहां जाओगे तो बिल्कुल सेम है, यही बिल्कुल सेम है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये रहा जी फॉर्मूला। अगला आ गया जी, अगला है स्टेप डेविएशन। अगला क्या है, स्टेप डेविएशन। ये सब आपको आने चाहिए, क्योंकि कई पेपरों में मैं देख चुका हूं, कई स्कूलों के, उनमें डायरेक्ट फॉर्मूले ही आए हैं। बोला हुआ है कि n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, a इज अज्यूम्ड मीन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। ऑप्शन ए में ये लिखा था, ऑप्शन बी में ये, ऑप्शन सी में ये, ऑप्शन डी में कुछ और। तो अज्यूम्ड मीन का तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। अगला है स्टेप डेविएशन। यहां भी होता है बट जरूरत नहीं है, होता है बट जरूरत नहीं है, वो इन्हीं से काम हो जाएगा। यहां पर भी जरूरत नहीं है, यहां पर होता है। देखो ये रहा फॉर्मूला मीन, ये रहा, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला है मीन का, बोलो। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बोलते हैं उसे, क्या बोल देते हैं, डी डैश अपॉन में एन, इनटू में एच बोलो या आई बोलो, अलग अलग बात है। कुछ टीचर एच बोलते हैं, कुछ हाइट कुछ आई बोलते हैं, कुछ सी बोलते हैं, ठीक है। ये बात है, हो जाएगा। ये तो स्टैट्स के अंदर है। आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, ए प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन इनटू एच, उसने ऐसे लिखा हुआ है, मतलब उसने डी डैश को वाई बोला हुआ है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसमें फॉर्मूला देखोगे तो उसने डी डैश की जगह वाई लिखा हुआ है। तो आपकी मर्जी है, एग्जाम में आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो आपके इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो हमेशा इस तरह से बताएंगे, बताया भी होगा, यस और नो। यहाँ पर वाई भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे डी डैश होता क्या है, ये होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर भी एक्स माइनस ए होता था, बस अपॉन में एच नहीं है। वहां पर अपॉन में एच आ गया है तो मल्टीप्लाई में भी एच आ गया, ठीक है। वाई क्या होता है यहाँ पे, वाई वही होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो भाई ये मीन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, मीन के फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। नोट कर लोगे, वेरी गुड। अब आ रहे हैं फटाफट से मीडियन पे जी। जाओ 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 शाबाश, लो जी नोट कर लो, पढ़ो क्लिक करो फटाफट से इसका। जाने जाना देखो नीचे, ये आगे आते हैं भाई साहब मीडियन पे। अब किस पे आते हैं, मीडियन पे। देखो जरा मीडियन देखते हैं। एवरीवन प्लीज बी फोकस, कम ऑन। मीडियन, अगला टॉपिक क्या है, मीडियन। ये आ गया जी मीडियन, इसको बोलेंगे एम से, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। तो मीडियन के भी फॉर्मूले 3 जगह ही होंगे, एक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। देखो जी इंडिविजुअल के अंदर ध्यान रखना, मीडियन जब भी आप निकालोगे तो पहले डेटा को अरेंज करोगे, डेटा को अरेंज करोगे ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों से आंसर सेम आएगा। असेंडिंग से भी आंसर सेम आएगा और डिसेंडिंग से भी आंसर सेम आएगा। तो पहला स्टेप है डेटा मस्ट बी अरेंज्ड। बोल के बताओ जरा, आवाज नहीं आ रही, वेरी गुड। नंबर 1, अगर हमारा एन ऑड हुआ, अगर हमारे डेटा ऑड हुए 11 नंबर, 13 नंबर, 21 नंबर, 33 नंबर, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। मेरे ख्याल से ये आप 10th क्लास में शायद देख चुके हो, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। और अगर हमारा n इवन हुआ, अगर हमारा n इवन हुआ तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th टर्म प्लस 1। देखो ये अपॉन में नहीं है, ये प्लस 1 पूरे के अपॉन में नहीं है, अलग से है वो, और डिवाइड में पूरे के 2 आएगा। डिस्क्रीट में भी ये सेम, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला। अगर n हमारा ऑड हुआ तो ये लगा देना, और n अगर हमारा इवन हुआ तो ये लगा देना। लगा दोगे? n क्या होगा यहाँ पे, n यहाँ पे सिग्मा एफ होता है। n क्या होता है, यहाँ देखो जरा, यहाँ होता है असली फॉर्मूला तो मीडियन का, यहाँ होता है l प्लस n बाई 2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। अब यहाँ कुछ टीचर एच लिखते हैं, कुछ आई लिखते हैं, कुछ सी लिखते हैं। एक ही बात है, क्लास साइज की बात हो रही है, जो गैप चल रहा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। समझ गए? ध्यान रखना, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम जोड़ते आते हैं। एफ तो एफ ही हो गया, ये हो गया। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका? मीडियन का, सॉरी मीडियन का, यस। अब आ गया देखो असली टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है। मीन और मीडियन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आएगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, सीवी का, करेक्ट का, इनकरेक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, एडिशन का, लेस का, हो जाएगा ना। तो मेरे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से बच्चों, या मीठे बोलूं? स्वीट सही है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा मतलब बदल जाता है पूरा, है ना। स्वीट स्वीट ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से बच्चों देखो इधर, मीन डेविएशन, हाँ जी मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को एमडी बोलते हैं जी, एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इसे एडी बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, एमडी या एडी, ठीक है दोस्त। चलिए जी, 3 तरह की सीरीज हमारे पास है। एक कौन सी है? बहुत बढ़िया। एक कौन सी है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अच्छा, मीन डेविएशन निकालने के 3 मेथड हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मॉड। मॉड वाला मैथमेटिक्स में नहीं है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही हैं, एक मीन और एक मीडियन। जब भी आपको बोलेगा मीन डेविएशन बताइए अबाउट मीन, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन बताइए अबाउट मीडियन, तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला यूं याद होगा, यूं कैसे याद होगा? बजा के दिखाओ जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोले कि मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ, अबाउट मीन बताओ, ठीक है, सुनना जरा, देखो जरा, सिग्मा क्या लगा रहे हो? सिग्मा मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये फॉर्मूला है भाई साहब। मॉड्यूलस का मतलब मीन डेविएशन कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, मीन डेविएशन कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस है। अरे समझ गए? हाँ तो बोलो, एक बार बोल के बता दो क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस एक्स बार, ये अबाउट मीन में, इंडिविजुअल के अंदर। और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। बोलो जरा फॉर्मूला, एक्स माइनस एम, एम क्या है? मीडियन अपॉन एन। सही सही दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये 2 फॉर्मूले या एक से ही काम हो जाएगा? इससे काम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? एक्स माइनस मीन अपॉन एन। अगर मीन है तो मीन लगा दो, और अगर मीडियन है तो मीडियन लगा दो। सही है? यहां आ जाओ, कुछ नहीं है वही है, कुछ नहीं है वही है, बस एफ लग जाएगा। नहीं समझे? यहां आ जाना, कुछ नहीं है वही है बस। तो देखो देखने में, और यहां आना जरा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। यहां आना जरा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अब जरा सही से बताओ, तुम्हें देखने में ये 6 लग रहे हैं, क्या ये 6 फॉर्मूले हैं? क्या ये 6 फॉर्मूले हैं? जो बच्चा आज नहीं आया होगा वो तो क्या से फोटो सब जाएंगे ग्रुप में तो क्या देखेगा? ओ माय गॉड, 6 फॉर्मूले? 6 नहीं है, ये तो एक ही फॉर्मूला है। क्या है? एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एम, मॉडुलस के अंदर है, ठीक है। यहाँ एक्स बार आएगा कि एम आएगा, ये हम बताएंगे या सवाल बताएगा? ठीक है, जब सारी बातें हम ही बता देंगे तो फिर सवाल क्या बताएगा, है ना। बोलते ना कि ये मेरे बारे में वो सोचता है, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। अब ये भी अगर हम ही सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फिर लोग क्या सोचेंगे? नहीं समझे? जो सोच रहा है उसे हाँ नहीं, मौका दो। समझ गए? हो जाएगा भाई। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, ठीक है। न्यूमेरिकल देखें आप, 2 न्यूमेरिकल देखते हैं। इसकी फोटो खींच दो। मैं जाना तो नहीं किसी को ट्यूशन वगैरह हो, किसी बच्चे का क्लास तो नहीं है? 7:15 तो अब सही टाइम होता है, दिन हो जाता है अब तो, है ना। अब तो ई रिक्शा वाले भी जान गए होंगे कहाँ जाना है, चेतक जाना है, आ जाओ आ जाओ। पहले होता था ऐसे, जब मेरा यहाँ पे था बी ब्लॉक में, अभी भी होगा, लेकिन अब वो चक्कर हो गया ना, टर्म 1 टर्म 2, अब एंड में होगा ऐसा। तब तक तो गर्मियां आ जाएंगी। चलिए जी, एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर देख लेते हैं, बल्कि
3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, लिख लीजिए सवाल, लिख सकते हो तो। बस इसके बाद एक टेबल और आएगी तो सोई सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे। सवाल लिखिए जी, लिखो जल्दी से। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये रहा आपका सवाल। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये रहा भाई सवाल, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सवाल एग्जाम में बहुत आ रहा है, टीचर पूछ रहे हैं लगातार, क्योंकि मैं सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर देख चुका हूं और जितने भी क्वेश्चन पेपर जिनका एग्जाम हो चुका है वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर बीके माथुर ऐप पर अवेलेबल है। कहाँ मिलते हैं? स्टडी मटेरियल में, टेस्ट के अंदर। तो आप अगर चाहो तो सारे स्कूल वहां से देख सकते हो, ठीक है जी। सीरीज बताओ जरा, सीरीज कौन सी है? मीन निकालना है कि मीडियन निकालना है? पहले मीन निकालना है। मीन निकालना है तो डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले एक्स लिख लो, ये लो जी एक्स लिख लिया, ठीक है। ये अभिषेक की वो थी रिक्वेस्ट के पहले स्टेट्स हो, तो आपकी रिक्वेस्ट मानी गई है, सही है। प्राची की भी थी हालांकि। चलिए जी डेटा लिखिए। 6, अगला बोलो 7, बोलते रहो। 10, यस मैम, फिर बोलो 13, फिर 4, फिर 8, फिर 12। जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देना टोटल सिग्मा एक्स जोड़ोगे तो 72 आएगा। जोड़ोगे तो 12, 2 बार हो गया। 12 क्यों फिर बोला? अच्छा मैंने सवाल में लिख दिया गलत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेटा है, कुछ गलत लिख दिया। 12 2 बार ही था यार। क्या कर रहे हो बेटा? खा के आया करो परांठे वगैरह, ठीक है। जोड़ोगे तो इसका सम कितना आएगा? भाई सबसे पहले मीन निकालो। हालांकि पूछा है इससे, हमने पूछा क्या है इसने हमसे? मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला हमें मालूम है, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n, लेकिन पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। मीन निकालने के लिए आपने 3 मेथड देखे थे, लेकिन आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड लगाओ और मीन पाओ, ठीक है जी। इधर देखिए जी, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस टोटल हो जाएगा ना 72। एन कितना भाई साहब? 8 है, तो मीन कितना आ गया? 9। मुबारक हो जी, मीन आ गया 9। आ गया जी 9। अगला खेल, अगली जो टेबल है वो पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला लगाओ और मीन पाओ, क्या करना है? x माइनस एक्स बार, वो भी मॉड के अंदर, मतलब x में से 9 लेस करना है, वही मॉड के अंदर। 6 में से 9 गए -3, लेकिन मैं तो प्लस का 3 लूंगा, क्यों? 7 में से 9 गए, बोलते रहो। 10 में से 9 गए, 7 में से 9 गए, 2 आएगा यार। 10 में से गए 9, 12 में से 9 गए, 13 में से 9 गए, 4 में से 9 गए, 8 में से 9 गए। बोलो सम, बोलो फटाफट, जल्दी बोलो सम कितना आएगा? 22। 12 में से कहाँ है? 9 में लास्ट वाला 3। अरे यार मैंने क्या कर दिया? 12 में से 9 गए, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा सम x माइनस एक्स बार, बोलो जरा फटाफट से, 22 आ जाएगा। बस रख दीजिए यहाँ पे 22। n कितना है? n तो 8 है, डिवाइड करोगे 2.75 इज योर आंसर। कोई भी सवाल इंडिविजुअल का आएगा तो निकाल दोगे। एक सवाल और देख लेते हैं, इसका मीडियन में देख लेते हैं एक बार। किसमें देख लेते हैं? मीडियन। ये रहा सवाल, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये रहा सवाल बेटा। 3 है, 9 है, 5 है, 3 है, 12 है, 10 है, 18 है, 4 है, 7 है, 19 है, 21 है। एक वीडियो चल रही है ना, वो प्याज ले लो, लहसुन ले लो, टमाटर ले लो, बेचने का भी मन है, लेने वाला कोई नहीं, ऐसी चल रही है ना। तो कुछ वही सीन हो गया था इसके अंदर है। चलो सर आप रील बना दो उसको ट्रेंडिंग में, बस ये काम रह गया। अब आपने उस पे बना रखे वो आईफोन हो किसी की कुछ शौक भी होते हैं अपने यार, हद है। मतलब ट्यूशन सेंटर का नाम बदल देते हैं, है ना। आओ रील सीखो ट्यूशन सेंटर, ठीक है ना भाई। मेरी एक दुनिया इसके बाहर भी है, नहीं समझे? मतलब एक वो सुनो बात, तुम हो तो क्या है, हम है तो क्या है। नहीं समझ में आई। मतलब जो तुम कर रहे हो ना, वो मैं करूंगा।
मैंने तो कर ही लिया, आप भी हाँ मैं करूंगा। करूंगा, परांठे जो तुम खाते हो ना मैं भी खाऊंगा। कुछ गलियां रह चलो गई और गली में भी। भाई साहब मीडियन निकालना है, हमें क्या निकालना है, मीडियन। आइए जरा सबसे पहले डेटा को अरेंज करो, सीरीज बताओ पहले, इंडिविजुअल सीरीज है तो पहले डेटा को लिख लो आप टेबुलर फॉर्म में। चलिए जी, पहले आएगा 3, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, बोलते रहो जल्दी जल्दी। 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 21 आएगा। हो गया जी। चलिए जी, इसके बाद ना टोटल नहीं होगा इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13। एन कितना है इसके अंदर 13। 13 आंकड़े क्या 11 आंकड़े 11 आंकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आंकड़े हैं। एन कितना हो गया 11 हो गया। इवन है या ऑड है? ऑड है। दैट्स लाइक अ गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो मीडियन हम निकाल सकते हैं, निकाल दिए जी। n+1 डिवाइड बाई 2 यानी 11 बाई 2 यानी 6 टर्म आ गया। 6 टर्म काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब रट मत लेना, हमेशा 9 ही आता है। तो वो इस बार यहाँ भी 9 आया था, मतलब हमेशा 9 ही आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा ऊपर से या नीचे से देखोगे ना तो आंसर हमेशा सेम आएगा, असेंडिंग या बात एक ही रहेगी। 9 आ गया तो अब लिखेंगे हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन क्या फॉर्मूला होता है जरा बोलो, x माइनस एक्स बार अपॉन n। बोलिए जरा। m आएगा, m आएगा मीडियन। हाँ जी, हर एक x में से अभिषेक, हर एक x में से मीडियन लेस होगा। 3 में से गए 9 बोलो, 3 में से गए 9 बोलो। मैं मान लू तुम्हें आ गया ये पक्की बात, क्या एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो? यस सर। चलो मैं मान लो तुम्हें आ गया, मैंने ये मान लिया कि तुमने बिल्कुल सही एक्टिंग करी है, मतलब 58 आ गया, ठीक है। इसका रख दो 58 भाई, नेगेटिव तो आएगा नहीं। अपॉन में कितना है n कितना है बेटा 11, यू विल गेट व्हाट 5.27 एज योर आंसर। इंडिविजुअल सवाल, इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी सवाल मीन डेविएशन पे आएगा या एवरेज डेविएशन पे आएगा, बात एक ही है, मीन से या मीडियन से तो हो जाएगा। इस टाइप का सवाल 1 नंबर में आ रहा है, इस टाइप का सवाल 1 नंबर में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल, कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक सवाल देखते हैं, मीडियन वाला है ना, मीन वाला तो हो ही जाएगा। या उस पर आ जाऊं वेरिएंस पे, इसको तो वेरिएंस पे आता हूं। वेरिएंस जरा एक बार देखते हैं, टेबल बनाते हैं वेरिएंस की, ठीक है। 1 नंबर है वैसे यही आएगा, क्योंकि वो सवाल थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे ना, उस पर फिर आएगा तो केस स्टडी आएगी, तो वो सवाल मैं अभी लेने वाला हूँ इस टेबल के बाद, ठीक है। केस स्टडी आएगी उसके ऊपर। देखो जी इधर देखना जरा, अब देखना फॉर्मूले किस तरह से याद होते हैं आपको। ऑलराइट, देखिए जी, तो पूरा स्टेट्स एक ही वीडियो में फिनिश है। प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको मतलब यहां से मेरा पार्ट खत्म हुआ है, आपका पार्ट स्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, देखिए जी, सीरीज इंडिविजुअल सीरीज होती है, अच्छी बात है होती है, तो डिस्क्रीट सीरीज ये तो और अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कोई दिक्कत नहीं, आन दो, ठीक है भाई साहब। इधर देखना जरा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में एक रिलेशन है। अगर किसी बच्चे को वेरिएंस मालूम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अलग एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को वेरिएंस मालूम है तो अलग एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या रिलेशन है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये याद रखो बस, ठीक है। इधर देखिए जी, पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट, पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? डायरेक्ट मेथड। ध्यान देना इधर, बोर्ड पे लिखते रहना अगर लिख रहे हो तो। डायरेक्ट मेथड, देखो ये वेरिएंस है, स्क्वायर लगा दिया ना, ठीक है भाई साहब। वेरिएंस को ऐसे बोलते हैं सिग्मा का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। इसे VAR भी बोलते हैं। नोटेशन आप ध्यान रखें कृपया करके, नोटेशन ध्यान रखें। तो मेरे बच्चों डायरेक्ट देखो जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा देखो। इसको ना ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड। क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड, इस नाम से भी ये जाना जाता है। इधर देखना जरा, सिग्मा, इधर देखना जरा, x माइनस एक्स बार अपॉन n। यार x माइनस एक्स बार तो अभी देखा था हमने, है ना, वहां क्या था? मॉड था। यहाँ मॉड नहीं है, बस ब्रैकेट और स्क्वायर हो गया फॉर्मूला। अब बताओ, जिसे मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है, क्या उसे वेरिएंस का फॉर्मूला याद नहीं होगा? कैसे याद होगा? मॉड्यूलस नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, बाकी सब कुछ सेम है।
हो गया याद? तो ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, डायरेक्ट मेथड या डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड या डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। यहां जाओगे बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम एफ लग जाएगा बस। और एफ कहां लगता है? सिग्मा के जस्ट बाद। एफ कहां लगता है बेटा? बहुत बढ़िया। यहां जाओगे बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो देखने के लिए तुम्हारे सामने ये 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन क्या ये 3 फॉर्मूले हैं? कितने फॉर्मूले हैं? एक भी नहीं है। कितने फॉर्मूले? एक भी नहीं है, 0 फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये मीन डेविएशन से कनेक्टेड है। नहीं समझे? ठीक है, सारे फॉर्मूले एक चार्ट पे, एक पेज पे होने चाहिए और सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। होती नहीं होती? अब जब पढ़ोगे नहीं तो फिर तो चीजें मुश्किल लगेंगी ना, है ना? क्योंकि पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो। पहला स्टेप एक बार हो जाएगा तो फिर चीजें होती चली जाती हैं। आइए जरा अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, अंडर रूट लग जाएगा बस। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, खाली अंडर रूट क्यों? अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन। यहां जाना जरा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बस अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम, बस अंडर रूट लग जाएगा। अब बताओ, देखने के लिए 6 फॉर्मूले, लेकिन एक्चुअल में है कितने? एक भी नहीं है, 0 फॉर्मूला है, एक भी नहीं है। क्योंकि आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है, उसके अंदर मॉड था, इसके अंदर मॉड स्क्वायर लग गया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो उसका मतलब न्यूमेरिकल भी फिर तो सेम ही होगा, तरीका भी सेम ही होगा। तो भाई ये रहा एक फॉर्मूला, डन। दूसरा है डायरेक्ट, दूसरा है जी डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और भी होते हैं वैसे इसके, लेकिन हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, स्टेट्स के हिसाब से हम नहीं देखेंगे, जो हमारे एग्जाम में उसी हिसाब से देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट के हिसाब से देखेंगे। तो ये फॉर्मूले 6 के 6 आपको याद भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं ये, एग्जाम में डायरेक्ट। और याद तो हो ही गए यार, याद तो हो ही गए। घर जाके एक बार पुशअप करना है बस इसे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। डायरेक्ट मेथड में देखो जी, वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के अंदर, ऑलराइट, 1/n², 1/n²। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। चलो जी, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं है, ये वो है, ये शॉर्टकट है। ये कौन सा है? शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इसे बोलो आप डायरेक्ट, इसे बोलो डायरेक्ट। ये डायरेक्ट है और ये है डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड। ये कौन सा है? डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसे बोलो आप डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ये आपका है डायरेक्ट और ये है डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड। सर ब्रैकेट में नहीं आएगा क्या? ना, यही है 1/n² सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर n भी आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर n भी आएगा, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत आसान है ये। ठीक है, याद करवाता हूँ। देखो बाहर क्या है? 1/n²। बोलो 1/n²। अंदर क्या है? n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस n जो आएगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। x तो मैं दिया होगा, मान लो मैं आपको डेटा दे दूं 2 4 5 7 9 10 और बोलूं कि ये निकाल दो, तो डेटा जो n है वो तो मालूम ही है आपको। x सिग्मा x क्या होगा? उन्हें जोड़ लो, सिग्मा x आ गया, स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो x दे रखा है ना, उनका पहले स्क्वायर करो। जैसे मैंने 2 बोला था, आप 4 बोलो, 5 बोला था, आप 25 बोलो, उन्हें जोड़ लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज के तरफ तो ये वाला आंसर। नहीं समझे? यहां जाओगे बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम। अच्छा एस डी निकालूंगा तो एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में ये तो बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा। हाँ या ना? तो देखो देखने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं फॉर्मूले बहुत सारे, लेकिन ये बहुत सारे नहीं है। यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम 1/n², n बस f आ जाएगा, f सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पर जाओ जी, बिल्कुल सेम 1/n², n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। लो जी ये फॉर्मूला। एस डी निकाल दोगे 1/n अंडर रूट, ये बाहर कैसे आ गया? n²। हाँ, इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट आया था, बट ये स्क्वायर में था इसलिए वो बाहर आ गया। यहाँ बताना जरा, n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप बना ही सकते हो 1/n। बोलो जरा एक बार, n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आप फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। डन। अब आ गया लास्ट,
इसके ऊपर एक लास्ट न्यूमेरिकल और सवाल खत्म। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर नहीं है जरूरत, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब इसके ऊपर एक सवाल आता है एग्जाम्पल 12 तुम्हारी बुक का, वो टीचरों का फेवरेट है, ज्यादातर सवाल एग्जाम के अंदर दिखता है। ठीक है, करा दूंगा मैं अभी, वही कराऊंगा। देखो जरा, सुनो जी, वेरिएंस, वेरिएंस का इधर देखो ध्यान से। यस एवरीवन प्लीज। h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है? h क्या है? क्लास साइज यार, वो तो गैप चल रहा होता है, 10-20 है तो 10 का गैप हो गया, 20 और 30 है तो 10 का गैप हो गया। समझ गए? पीछे से आवाज नहीं आ रही? वेरी गुड। ब्रैकेट आएगा जी यहाँ पर, सिग्मा आएगा जी, नहीं पहले तो n आएगा, n आएगा, सिग्मा आएगा, ठीक है, f वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब बता दिए वाई क्या है सर? अरे वाई मत लगाओ, तुम डी लगा लो। तो मैंने वाई क्यों लगा दिया? क्योंकि तुम्हारी बुक ने वाई लिखा हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी में वाई लिखा हुआ है, तो मैंने भी इसलिए वाई लगा दिया। आप एग्जाम के अंदर वाई मत लगाओ, डी लगा दो, डी डैश लगा दो, बात एक ही है। तो मैंने क्यों लिखा फिर वाई यहाँ? ताकि तुम लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। तो वाई लगाओ, डी लगाओ, बात एक ही है। वाई निकालने का फॉर्मूला ये होता है भाई, एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए। ये क्या होता है? अज्यूम्ड मीन। एच क्या होता है? क्लास साइज। ठीक है जी। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये ही है, बस अंडर रूट लग जाएगा। तो ऐसे बोल दो एच बाई एन अंडर रूट के अंदर, ठीक है, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का, ये तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, बात आती है जी हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने की है जरूरत, तो आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है। ये तो आपका हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो हम इससे निकाल देंगे, और जो आंसर आएगा उसे रूट में रख देंगे, वी विल गेट आंसर। ठीक है, तो फिर मैंने 2 बार क्यों लिखा? एग्जाम में अगर फॉर्मूले के ऊपर ही सवाल आ गया तो नहीं समझ में आई। क्या सवाल आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया कि विच वन इज करेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए ना। इमेज दिमाग के अंदर बननी चाहिए, इमेज दिमाग के अंदर बननी चाहिए। ठीक है, सवाल देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो जरा, देखने में ये कितने सारे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं, ये तो एक भी नहीं है, ये तो है, ये एक है। ये कौन है? एक। और ये एक भी नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर है, बस ऐसे लगा दिया, बस एक्स की जगह वाई लग गया। अरे से बड़ी नहीं समझे बात को? अरे हो जाएगा। हाँ तो बोलो, भूख लग रही है क्या? यस सर। बेटा फीस का नाम तो लेते नहीं हो, सर खिला दो। समोसा मंगवा लो, पैसे की दिक्कत हो ले करो। ठीक है बेटा, अभी 2000 करता है। बस लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर कुछ सोचते हैं, समोसे के बारे में सोच रहे हैं। पेपर भी खत्म, मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ ये लेके आ रहा है। चलिए जी, सवाल लिखिए बढ़िया सा, केस स्टडी बना देता हूँ उसको। ठीक है, हाँ बनाता हूँ। देखो सवाल देखो, केस स्टडी में देखते हैं। ठीक है बेटा, हमारा ही बैग कभी उठा दिया करो। सवाल लिखो जल्दी से। ठीक है जी, क्लासेस, और यहाँ लिखा हुआ जी फ्रीक्वेंसी, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अनुपातें मत करो बच्चे, 90 से 100। डेटा देखते रहना जरा। ठीक है, डेटा इसके अंदर है जी 3 7 12, 3 7 12, और है जी 15 8 3 2। पहले मुझे ये बताओ, ये सीरीज है कौन सी? बहुत बढ़िया। सवाल, फाइंड नंबर 1 मीन, नंबर 2 वेरिएंस, नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 4 मीन डेविएशन, नंबर 5 मीडियन। लो जी भाई साहब, बन गया सवाल केस स्टडी का। लेकिन जब केस स्टडी का सवाल बनेगा तो वहां पर स्टोरी कुछ और होगी। क्या स्टोरी होगी? बहुत सारी लाइनें होंगी और वहां पे कुछ फोटो वोटो भी बनी होगी। एंड में बात यही होगी, मतलब दिमाग तुम्हारा भटकाया जाएगा। ध्यान देखो भाई साहब, सबसे पहला स्टेप क्या है? सवाल को टेबुलर फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो? इधर देखो जरा, क्लासेस या क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे, लिख दिए जी। टेबल बनेगी बहुत बड़ी, क्योंकि डेटा यहाँ पर बहुत बड़ा है, एक ही सवाल में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। पहला इंटरवल है 30 से 40, अच्छी बात है जी। दूसरा इंटरवल 40 से 50,
फिर 50 से 60 है, फिर 60 से 70 है, फिर 70 से 80 है, फिर 80 से 90 है, फिर 90 से 100 है। ये तुम्हारा डेटा है। इसके बाद आ जाएगा टोटल। इसका क्या आ जाएगा बेटा? फिर जाएगा तुम्हें एफ। बात है नहीं भाई, देखो बात है मत करो, लास्ट है बस। आयुष 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2 है ना। अब पहले एक्स निकालो। यहाँ पे एक्स, एक्स क्या होगा? मिड पॉइंट, जिसे कुछ टीचर एम भी बोलते हैं। एम नहीं समझे? जिसे कुछ टीचर एम बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा कितना आएगा? 35। तीन दिनों का आधा 45। 10 जोड़ करो सब में। 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, आगे समझ में? देखो जी, पहले मैं मीन निकालूंगा और मीन निकालने का फॉर्मूला डेविएशन वाला अपनाना। कौन सा अपनाना? डेविएशन। जब भी सीरीज कॉन्टिन्यूअस आए तो स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो बेनिफिट में रहोगे। क्यों? कैलकुलेशन विल बिकम वेरी इजी। तो देखो मीन निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ए प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन इंटू एच। ये रहा फॉर्मूला। बात आती है सर वाई क्यों लिख रहे हो? डी लिख दो ना, डी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, डी डैश। तो मैं वाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एनसीईआरटी में वाई लिख रखा है, इसलिए मैं भी वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? देखो जी, इधर वाई निकालते हैं जी। वाई होगा x माइनस ए क्या है? x वाली सीरीज में देखना है सेंट्रल डेटा। 65। अगर डेटा सेंट्रल ना होता तो बीच में से कोई भी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। एक्चुअली हमारा पर्पस होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जो डेटा यहाँ पे 2 डिजिट में दिख रहा है वो बहुत छोटा हो जाए। तो x माइनस ए कितना है? 65। और h कितना है? h गैप कितना है? 10। ये निकलेगा जो तुम्हारा y यहाँ पर। y निकल के आ गया जी। ठीक है, निकालो जी। 35 में से गए 65, माइनस का 30 डिवाइड हुआ किससे? 10 से। तो माइनस का 3 आया, माइनस का 2 आया, माइनस का 1 आया, 0 आ गया, 1 आया, 2 आया, 3 आ गया। ओके, अब करो से मल्टीप्लाई एफ के साथ। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है भाई। फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल हो जाएगा, और फॉर्मूला अगर याद नहीं तो सवाल नहीं होगा। स्टेट्स जो तुम्हारा ये है स्टेट्स, इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला याद होने से भी कुछ नहीं होगा, साथ में एक प्रैक्टिस जरूरी है। एक फॉर्मूले में एक सवाल तो करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी तो आनी चाहिए यार। यस और नो? चलिए जी, एफ बाई एफ का हमारा ये रहा। तीन की मैडम नाम बताओ। -9 बोलते रहो जल्दी जल्दी बोलो। एक बंदा बोलो, एक बंदा बस। 8 फिर 6। ठीक है, जोड़ लो इसे। इसको जोड़ोगे तो माइनस का आएगा 15। सिग्मा एफ बाई कितना आएगा? माइनस का 15। माइनस का आया, आने दो, नेगेटिव आ रहा है, आने दो। चलिए जी, ए की जगह 65, ए की जगह 65, सिग्मा एफ बाई की जगह माइनस का 15, एन की जगह एन क्या होता है? सिग्मा एफ। एन क्या होता है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को बोलते हैं एन। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी। वो कितना है हमारा? 50। और एच कितना है? 10। 0 से इसे काटेंगे, ये कट गया, 5 से इसे काटेंगे, 65 माइनस 3 62 इसका आंसर। एक क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं जी। अगला हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, स्टेप डिवीजन वाला, h² अपॉन n² n सिग्मा एफ बाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ बाई का होल स्क्वायर। इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए हर बच्चे को। क्या आनी चाहिए? हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, क्या करूं भाई? मुझे चाहिए y²। निकालो बेटा भाई, फॉर्मूले के अंदर देखते जाओ और डेटा निकालते जाओ। y², वेयर इज y? ये रहा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 0 1 4 9। ठीक है, अब क्या चाहिए? f की मल्टीप्लाई चाहिए y के साथ। निकालो जी, f की मल्टीप्लाई y के साथ। बोलो भाई साहब, f का है ये रहा। 3 की मल्टीप्लाई 9 में बोलो 27, 7 की मल्टीप्लाई 4 में बोलो 28, 12 की मल्टीप्लाई में बोलो 12, 15 की 0 में 0, 8 की 1 में 8, 12 फिर 18। ठीक है जी, वेरी गुड। सम कर दीजिए। 225 105 सम करोगे तो सिग्मा एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 105। अब डाल दीजिए इसको इन वैल्यूज के अंदर। हाँ जी भाई साहब, एच कितना है? एच गैप कितने का था? 10 का। एन कितना है? एन
50, 50 का स्क्वायर 2500, वेरी गुड। एन कितना है 50, सिग्मा एफ बाई स्क्वायर कितना है 105, सिग्मा एफ बाई कितना है -15 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। 15 का स्क्वायर 225 आएगा, हो जाएगा सॉल्व, बोलो जल्दी से। सॉल्व होके 201 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 201। अगला पार्ट, अगला इसने पूछा हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो अंडर रूट 201 हो जाएगा, यानी 14 पॉइंट कितना 18 14.18, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था सबसे बड़ा क्वेश्चन बुक का, हो जाएगा। अगले पार्ट, और क्या मैं इसने हमसे मांगा है एमडी, वो तो मैं निकालना आता है, ये एमडी हम सीख चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो एक ही सवाल में बहुत बड़ी बातें पूछ लेगा, ठीक है। एक छोटी सी बस बात और है, सीवी के बारे में जान लो 5 मिनट की, नहीं बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा ना, आई उसके पट्टे हिल रहे। ठीक है। तो फटाफट से ले बेटा, फोटो खींचो जल्दी 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 2 मिनट के लिए बस, ओनली फॉर 2 मिनट्स। पार्टी आई उसके पट्टे हिल रहे। बात मत करो यार, देखो इधर देखो, बात मत करो। समझ आ गया ये? यस सर। सीवी टॉपिक डाल दीजिए, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लो जी, आज स्टैट्स हो ही गई फाइनली, बहुत बच्चे स्टैट्स बोल रहे थे, ठीक है। काफी बच्चों की तो बहुत बार हो गई वो स्टैट्स, कितनी बार हुई है क्या करो, तब भी नहीं आई। देखो ध्यान से, सीवी ये रहा सीवी, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने आप में नया टॉपिक है, ठीक है। क्या काम आता है ये? कंपैरिजन के काम आता है। क्या काम आता है? कंपैरिजन के काम आता है, ठीक है। मोर सीवी इज बैड, जितना सीवी ज्यादा होगा उतना बेकार होगा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल। मोर वेरिएशन होगी, क्या होगी? मोर वेरिएशन, डेटा स्टेबल नहीं होगा। तो सीवी जितना ज्यादा आएगा उतना बेकार है, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली है, थ्योरी। लेस सीवी इज गुड, लेस सीवी इज गुड, जितना सीवी होगा कम उतना अच्छा होगा, मतलब स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब लेस वेरिएशन होगी, लेस वेरिएशन होगी, इस टाइप का सवाल। ओके, सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। फॉर्मूला याद रखें भाई साहब, क्या फॉर्मूला जरा बोल के बताएं। एक बार और बोले जरा। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा फॉर्मूला है सीवी का। सीवी को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, सीवी को एक सवाल तो बनता है दोस्त, एक सवाल तो बनता है। फटाफट लिखें सवाल मेरे साथ साथ, सवाल लिखें मेरे साथ साथ। एवरीवन प्लीज बी फोकस। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, आ गया। ये बोल रहा है, ये है सपोज करो फैक्ट्री ए, ये फैक्ट्री ए है और ये है फैक्ट्री बी। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा बिल्कुल सवाल। यहां बोलेगा नंबर, ठीक है, इसमें 100 बंदे हैं, इसमें भी 100 बंदे हैं। यहां बोलेगा मीन, ठीक है, मीन की जगह लिखा होगा वहां पे एवरेज ऑफ वेजेस, वेजेस मतलब दिहाड़ी है ना, या सैलरी, वहां पे इंग्लिश में वर्ड लिखा होगा। पहचान लोगे? यस सर। कभी तो नहीं होना एनवीएम के, फिर तो पहचान लोगे तो नंबर गिरा, ठीक है। मीन, मीन वहां पे लिखा है जी 40 और यहाँ पे लिखा है बच्चों 50, ठीक है। वेरिएंस, अब क्या आ गया? वेरिएंस, या इसको भी मैं 50 ही कर देता हूँ, चलो। वेरिएंस, ये तुम्हारा देखो वेरिएंस है। वेरिएंस यहाँ पे है 9 और यहाँ पर है 16। अब तुमसे ये पूछ रहा है विच वन इज बेटर, विच वन इज, कौन बेटर है? बेटर का क्या मतलब है, क्या निकालना है हमें यहाँ पे? सीवी निकालना है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कौन बेटर है, कौन बेटर है, तो हमें निकालना है सीवी। ध्यान से देखो जरा यार, वेरिएंस इसका कितना है 9, तो देखो मीन कितना है, मीन कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 नहीं आ जाएगा? अरे वेरिएंस अगर 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन √9, कम ऑन, सो गए क्या? वेरी गुड। यहाँ बताओ जरा मीन कितना है इसका, बताओ बेटा। मीन 50 है और वेरिएंस 4 नहीं जाएगा, नहीं, स्टैंडर्ड लगेगा 4। वेरिएंस अगर 16 तो एसडी 4 आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब निकालेंगे सीवी। सीवी होता है एसडी अपॉन मीन इंटू 100, यानी 3/50 इंटू 100। 6 कहाँ है सर 6। अच्छा, आंसर आ रहा है 6 मतलब 6 परसेंटेज है वो चीज है, परसेंटेज। एक बार और सुन लो जरा, तुम आगे आगे बोलोगे तो फिर तुम सीख नहीं पाओगे, वो चीज तुम नहीं सीख पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो इसे ना, ठीक है, इधर देखो, काटो मत इसे, ऐसे रखो 300/50, बस ऐसे रखो इसे,
मत काटो उसे, ठीक है। या तो चलो कट रहा है, वहां अगर डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में काटोगे, वहां पे टाइम लग जाएगा तुम्हें, ऐसे ही रखो उसे, ठीक है, काटो मत। यहाँ निकालो जरा फटाफट से सी मी एस डी अपॉन मी इंटू 100, ये कितना है जी 50 नहीं 4 50 और 100, ये कितना आ गया 400 बटे 50, देख रहे हो, पता लग गया आपको। वैसे ही कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ए इज बेटर, फैक्ट्री ए इज बेटर, यहाँ लिख दो फैक्ट्री ए इज बेटर, फैक्ट्री ए इज बेटर या स्टेबल, इस टाइप का सब कर लोगे। तो ये वीडियो मैं YouTube के ऊपर डाल दूंगा और आप घर जाके इसको रिवाइज कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर इस क्लास में, ठीक है।